गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के मिशन की सेवा बड़ी अद्भुत है। यह ऐसा महान अवसर बनकर आती है जो अध्यात्म जगत के अनूठे रत्नों से मन, बुद्धि, आत्मा की झोली भर देती है। यह ऐसी तप साधना है जिसके 3 विशेष लाभ हैं। पहला, सेवा हमें गुरु महाराज जी के अंग संग निकटतम होने का अनुभव कराती है। दूसरा, उनके लीला जगत की अनोखी दिव्यता उसकी ऊंचाई के हैरान कर देने वाले रहस्य खोलती है। तीसरा, गीता के चरम लक्ष्य माने दिव्य सारथी का यंत्र बनने का गौरव भी देती है। सेवा के दौरान मुझे ये अनुभव एक बार नहीं अनेक बार हुए हैं। उनमें से एक घटना आपसे साझा कर रही हूँ। एक दिन मुझे एक भजन लिखने की सेवा प्राप्त हुई। भजन का विषय था हर युग के अवतार और उनकी महिमा। मैंने सबसे पहले साधना में बैठकर कुछ देर आत्मचिंतन किया, फिर पेन को कॉपी पर टिका दिया। धीरे धीरे कागज पर शब्द उतरते चले गए, भजन के बोल तैयार होने लगे। अब केवल अंतिम 4 पंक्तियां लिखनी शेष रह गई थी, कलयुग के अवतार के विषय में। पर इस बिंदु पर पहुंचकर ऐसा लगा जैसे शब्द खत्म हो गए हैं। मैं काफी देर तक सोचती रही, लेकिन कोई विचार, कोई शब्द बुद्धि में उतर नहीं रहा था। इसीलिए मैंने चुपचाप बिना देर किए पेन को एक तरफ रखा और प्रार्थना की मुद्रा में हाथ जोड़ लिए। अंतर्मन से श्री महाराज जी को पुकारा, महाराज जी, पूरा भजन तो आपने लिखवा ही दिया है, कृपया अब ये आखिरी 4 पंक्तियां भी लिखवा दीजिए। प्रार्थना में बैठे अभी कुछ ही क्षण बीते होंगे, भीतर से प्रेरणा स्फुरित हुई। पंक्तियों ने आकार लिया, शक्ति स्वरूप अश्व पर ज्ञान खड़ंग लिए हस्त, करने आएंगे प्रभु कली काल को ध्वस्त। इसी के साथ भजन तो पूरा हो गया, लेकिन मेरा मन एक दुविधा में अटक गया। कहीं मुझसे लिखने में कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। जिस भाव व संदेश को इन शब्दों में पिरोया गया है वे ठीक तो है न। इसी कसमकस में 2 दिन बीत गए। मैंने वो भजन न किसी को दिखाया, न आगे गायन टीम को तैयार करने के लिए दिया। तीसरे दिन सभी प्रचारक भाई बहनों की एक मीटिंग रखी गई। मीटिंग में एक भैया ने श्री गुरु महाराज जी के मुखारबिंद सुनी एक बात को हम सभी के साथ साझा किया। भैया ने बताया, एक दिन मैंने गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बैठकर एक प्रश्न किया और मैंने पूछा, महाराज जी, कई पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि कलयुग के अवतार धरा पर धर्म स्थापना हेतु श्वेत अश्व पर बैठकर आएंगे। उनके हाथ में खड़ंग अर्थात तलवार भी होगी। क्या ऐसा सच में होगा? गुरु महाराज जी ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, यह सच है कि वे अश्व पर बैठकर आएंगे, परंतु कौन से अश्व पर? यह अश्व शक्ति का प्रतीक है और उनके हाथों में सुशोभित खड़ंग ज्ञान का सूचक है। भैया के द्वारा इस बात को सुनते ही मेरे मन मस्तिष्क की सब गांठें खुल गई। वो अटकन, वो उलझन समाप्त हो गई। श्री महाराज जी के बाहरी और आंतरिक वचनों में कोई भेद नहीं था। शक्ति स्वरूप अश्व पर ज्ञान खड़ंग लिए हस्त, करने आएंगे प्रभु कली काल को ध्वस्त। ऐसा लगा जैसे गुरु महाराज जी ने स्टेप लगा दिए कि तुम्हारे भीतर सद प्रेरणा बनकर बोलने वाला कोई और नहीं, स्वयं मैं ही हूँ। सब कुछ करने व कराने वाला मैं ही हूँ। इसके बाद तो अंतरात्मा में और 4 पंक्तियां गूंज उठी। आरती के आखिरी छंद वाली वही पंक्तियां जो हम प्रतिदिन अपने दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के स्वरूप के सम्मुख खड़े होकर गाते हैं। ज्ञान प्रकाश के सहज पुंज हो, तम विहीन कर दो मन, ज्ञान प्रदायक शक्ति प्रदायक, सत सत तुमको वंदन। निसंदेह कलयुग के इस प्रहर में
जब हम सबसे ज्यादा अज्ञानता और दुर्बलता से जूझ रहे हैं, तब ब्रह्म की उच्चतम ज्ञान और अंतरात्मा की प्रबलतम शक्ति को हमारे भीतर प्रकट करने वाले युगावतार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी को सत सत नमन है, वंदन है।